नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान की मिलिट्री प्रेस ब्रीफिंग में झूठ बोला गया। पहले तो उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस की ब्रीफिंग के क्लिप्स एडिट करके दिखाए। इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बयान को गलत तरीके से दिखाया और फिर इंडियन मीडिया चैनल्स के स्निपेट्स को कट करके दिखाया। 11 मई को पाकिस्तान की मिलिट्री पीआर विंग के डीजी मेजर अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 मई वाली इंडियन ब्रीफिंग से विंग कमांडर व्योमिका सिंह के 2 क्लिप्स दिखाए, जिसमें सिविलियन टारगेट्स का मेंशन हटा दिया। All along the western border, Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions, and fighter aircrafts to target military infrastructure. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions, and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. एडिटेड क्लिप में सिविलियन एरियाज शब्द हटा दिया। व्योमिका सिंह ने असली में कहा था इंडियन फोर्सेस ने एयर इंट्रूजन्स न्यूट्रलाइज किया और लिमिटेड डैमेज सस्टेन हुआ, इक्विपमेंट और पर्सनल दोनों को। पाकिस्तानी ब्रीफिंग में लिमिटेड शब्द को हटा दिया। At more than 26 locations, damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adhampur and Bhuj. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adhampur and Bhuj. जिससे ये लगे कि डैमेज लिमिटेड था ही नहीं। अनकट ब्रीफिंग में व्योमिका सिंह ने कहा था कुपवाड़ा, अखनूर सेक्टर्स में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुआ और सिविलियंस मारे गए। एडिटेड क्लिप ने सिविलियन पार्ट हटा दिया, बस मिलिट्री स्टेशंस की हैवी डैमेज दिखाई। There were also several high-speed missile attacks noticed with heavy damages to other military stations in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Akhnur sectors continued. Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arm fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Akhnur sectors continued. इस तरह से एडिटेड क्लिप से नैरेटिव ये बना कि पाकिस्तान के स्ट्राइक्स बिल्कुल सर्जिकल थे या सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक सीमित रहे, जबकि 8 मई के इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक कम से कम 16 सिविलियंस मरे, 3 महिलाएं और 5 बच्चे। बाद में नंबर बढ़कर 21 हो गया, जिसमें 2 साल की आयशा नूर, 7 साल की मरियम खातून और 13 साल के विहान भार्गव भी शामिल हैं। एक और विक्टिम भी थे, कारी मोहम्मद इकबाल, 47 साल के टीचर थे, जिन्हें भारतीय मीडिया ने आतंकवादी करार दे दिया था। ऑल्ट न्यूज़ ने इस केस पर डिटेल्ड आर्टिकल और वीडियो रिपोर्ट भी बनाई है। उसी दिन की ब्रीफिंग में 2 इंडियन न्यूज़ चैनल्स के क्लिप्स भी कट पेस्ट किए गए। आज तक के फुल क्लिप में एंकर पाकिस्तान के एयर बेसिस की बात कर रही थी, लेकिन पीआर विंग ने सिर्फ एयर बेसिस ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं ऐसा दिखा दिया, जिससे लगे कि इंडियन एयर बेसिस की बात हो रही है। Now I will show you another clip which will tell you the story. घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरवेज ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरवेज को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएं। कल रात में जो है उसकी तरफ से फायर किया जाता रहा है, तो पाकिस्तान एक तरीके से जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं उनकी आड़ में जाकर के उनके फाइटर्स जो है किस तरीके से भारत के ऊपर, लेकिन भारत की कार्रवाई के बाद जितेंद्र अब एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, हर तरह की एयर गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है, नोटम जारी कर दिया गया है, 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। इंडिया टीवी के ओरिजिनल वीडियो को भी कुछ सेलेक्टिवली काट करके दिखाया कि ये लगे पाकिस्तान ने सक्सेसफुली स्ट्राइक किया। Show you another clip which will tell you the story.
देखिए उन्होंने जो किया है पठानकोट, पठान हमारा आगे का आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में, सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी। आप पाकिस्तान की सारी हिमाकतें टूटी हुई पड़ी हैं इस वक्त जमीन पर। ये जमीन पर जो आप मिसाइल पड़ी हुई देख रहे हैं, जनरल साहब का ये अनुमान है कि ये फतह 2 मिसाइल है, MRSAM मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल सर, फतह 2 मिसाइल ये दिखाई दे रही है आपको। नाम फतेह है लेकिन ध्वस्त पड़ी है इस वक्त जमीन पर। ये एक बार लोकेशन भी आप बता दें अगर ये कहां पर, ये हरियाणा सिरसा में। ये खबर देखिए, ये काफी देर से खबर चल रही थी, रात से इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि सिरसा को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, की खबर थी और ये अब नजर आ रहा है वो मिसाइल। सिरसा भी हमारा एयर बेस है। देखिए उन्होंने जो किया है पठानकोट, पठान हमारा आगे का आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है, जहां उन्होंने फिदाइन अटैक भी कराया था। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में उन्होंने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसे अपने जो एयरक्राफ्ट से करने की ट्राई की थी, जिसको मार गिराया गया है। इन दोनों क्लिप्स को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक ने डिबंक किया, फुल वीडियो शेयर करके कॉन्टेक्स्ट भी समझाया। बेसिकली दोस्तों, सेलेक्टिवली कट करके वीडियोस दिखाकर झूठा नैरेटिव बुनकर पब्लिक को मिसलीड किया गया। वैसे तो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस तरह की झूठी और मिसलीडिंग खबरों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन जब सरकारी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी इस तरह का काम किया जाने लगेगा तो फिर आम जनता किस पर भरोसा करेगी? सोचिए। धन्यवाद।